शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। नीट काउंसलिंग में ओबीसी आरक्षण पर बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी है। जी हां, 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी गई। हम ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे रहे हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग फौरन शुरू करने की भी बात कही है और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण को मंजूरी देने की भी बात कही है। मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत अंतरिम आदेश की जरूरत भी बताई है। तो बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण को 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी देने की भी बात कही है और कहा है कि इस पर विस्तृत अंतरिम आदेश भी आएगा। तो यहां पर फौरन काउंसलिंग शुरू करने का भी आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये गुहार लगाई थी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से कि फौरन काउंसलिंग शुरू करने के आदेश दिए जाएं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह बात कही है कि फौरन काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए। तो नीट और पीजी के छात्र छात्राओं के लिए यह राहत भरी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन काउंसलिंग शुरू करने का आदेश दिया है और 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूर किया है। इसके अलावा 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को भी मंजूरी दी है और अंतरिम आदेश की, विस्तृत अंतरिम आदेश की जरूरत भी बताई है देश की सबसे बड़ी अदालत ने। सबकी निगाहें थी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था और इस पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बहुत मायने रखता है। सीधा आपको दिल्ली के लिए चलते हैं। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ, वहां से सीधा कनेक्ट है, उनसे बात करते हैं हम। अविनाश, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबसे पहले तो विस्तार में यह बताएं और इसके मायने क्या है। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी, इसके बाद जो 27% ओबीसी आरक्षण है इसको देश भर में नहीं लागू किया जा रहा था, जिसके बाद कई सारे मेडिकल स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग पे यह सुनवाई की गई, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि यूजी और पीजी यानी कि जो एमबीबीएस कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं, जो यूजी और पीजी दोनों कोर्सों में 27% जो ऑल इंडिया आरक्षण है इसको लागू किया जाए। इसके साथ साथ जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है इसको भी लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तत्काल काउंसलिंग की शुरुआत की जाए, जिससे कि जो तमाम सारे छात्र हैं वो एडमिशन पा सके और उनकी पढ़ाई आगे सुचारू रूप से हो चुके। बाकी इस पूरे मामले में विस्तृत सुनवाई सुप्रीम कोर्ट मार्च के महीने में करेगा। अविनाश, सरकार ने भी ऐसी ही बात कही थी, ऐसी ही अपील की थी सुप्रीम कोर्ट से कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनका आरक्षण रखा जाए और ओबीसी का आरक्षण रखा जाए और फौरन काउंसलिंग शुरू करने का आदेश दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसा जाहिर हो रहा है कि सरकार की इस गुहार को स्वीकार किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन मामला था क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने, यह भी दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से नीट की परीक्षा जब आयोजित की गई थी तो उसमें ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था और उसके साथ साथ ओबीसी आरक्षण था, इसको लागू करने को लेकर के कोई स्पष्टता नहीं थी, जिसके बाद कई सारे राज्य सरकारें और कई सारे मेडिकल कॉलेज जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ओबीसी आरक्षण, इस पर काउंसलिंग के लिए तैयार नहीं होते। जिसके बाद एक जो छात्रों का संगठन था उसने इसको लेकर आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। काफी ज्यादा विवाद हुआ। दिल्ली के अंदर भी डॉक्टरों का भीषण प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पे कई सारे डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया कि उनको आगे की कोर्सेज के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए जल्द से जल्द जो पीजी का आरक्षण है, वो जो पीजी का जो काउंसलिंग है उसको कराई जाए, जिससे कि वो पीजी में एडमिशन पा सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने अर्जेंट हियरिंग को लेकर के याचिका दायर की थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग पे यह याचिका सुनी और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की बात को माना है कि ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे 27% ओबीसी आरक्षण और इसके अलावा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जाए और इसी के साथ काउंसलिंग की शुरुआत की जाए, जिससे कि जो तमाम सारे छात्र छात्राएं यूजी और पीजी में एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं उनको एडमिशन मिल सके। ठीक है अविनाश, हमारे साथ बने रहिए आप, हमारे साथ आप बने रहें।